हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स चैप्टर में म्यूटेशन टॉपिक को। ठीक है, आज का टॉपिक जो है वो म्यूटेशन है। तो इस सबसे पहले जानेंगे कि म्यूटेशन होता क्या है। तो देखिए, म्यूटेशन अल्टरनेशन इन क्रोमोजोम्स रिजल्ट इन एबनॉर्मेलिटीज और एब्रेशन। ठीक है, ये क्या होता है कि अल्टरनेशन ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का अल्टर हो जाना, ये क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। क्रोमोजोमल एब्रेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसरस सेल्स। ये कहाँ मिलता है, तो कैंसरस सेल में अधिकतर ऑब्जर्व हुआ करता है क्रोमोजोमल एब्रेशन। क्योंकि कंट्रोल ऑन डिवीजन जो होता है वो कहाँ होता है, नॉर्मल सेल में होता है, लेकिन अनकंट्रोल डिवीजन जो होता है वो कहाँ पे होता है, या एक्सेसिव डिवीजन जो होता है वो कहाँ होता है, कैंसरस सेल में होता है। जब कैंसरस सेल में अनकंट्रोल डिवीजन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेशन ऑफ क्रोमोजोम भी होगा, यानी तो एबनॉर्मेलिटी भी वहाँ पे आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन का। पॉइंट म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन ऑल्सो अराइजेज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर। एक बेस पेयर का डीएनए का एक बेस पेयर अगर चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आप PYQ बनाइएगा तो उसमें ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड है पॉइंट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलेशंस एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए। डिलेशन का मतलब होता है डिलीट कर देना, या तो कोई बेस पेयर को डिलीट कर देना या किसी बेस पेयर को क्या कर देना, इंसर्ट कर देना, मतलब जोड़ लेना। तो इसको बोलते हैं हम क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेजेंस कौन कौन होता है, द केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर दैट इंड्यूस म्यूटेजेंस। एग्जाम्पल, यूवी रेडिएशन कैन बी कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे देखिएगा एक नॉर्मल जीन है और यहाँ पे एक म्यूटेंट जीन है। ठीक है, नॉर्मल जीन और म्यूटेंट जीन में दोनों में क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पे एबनॉर्मल प्रोटीन है, यहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन था और नो प्रोटीन। ठीक है, अब बात करेंगे हम पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस से हम ये पता लगा देते हैं कि आने वाला जो प्रोजनी है वो कैसा होगा। ठीक है, आने वाला जो संतान हो, जो फीमेल है या मेल है, वो क्या किसी डिजीज से इफेक्टेड होंगे या नहीं होंगे। इससे हम क्या करते हैं, अपने एंसेस्टर के बारे में भी पता लगा लेते हैं कि कौन से एंसेस्टर क्या थे, किनके कौन से डिजीज के कैरियर थे, कौन डिजीज के से ग्रसित थे। इसके बारे में हम किस में बात करेंगे, किससे के थ्रू एनालाइज करते हैं, तो पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले पेडिग्री चार्ट और कुछ सिंबल के बारे में देख लेते हैं। जैसे मेल के केस में अगर बात करें तो मेल के केस में ऐसे दिखाई देगा, फीमेल के केस में ऐसे। ये कुछ है, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हो गए, ये मेटिंग का साइन है, और ये मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव जो होंगे उनके बीच में। पेरेंट्स अबव इन चिल्ड्रन बिलो, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, पेरेंट्स ऊपर है, ये मेल है, और ये मेल और ये फीमेल, और ये जो दिखाई दे रहा है फीमेल चाइल्ड और ये मेल चाइल्ड। ठीक है, ये जो पेरेंट्स है और ये अफेक्टेड सन है। ठीक है, और ये जो दिखाई दे रहा है 5, यानी 5 ऑन अफेक्टेड ऑस्फेरिंग। अगर यहीं रेड रहता था क्या बोलते, 5 अफेक्टेड ऑस्फेरिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, in human genetics, pedigree studies provide a strong tools which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality and disease। disease या कोई abnormality है उसके बारे में ट्रेस करने के लिए हम लोग पेडिग्री एनालिसिस का यूज करते हैं, यानी पेडिग्री का स्टडी करते हैं। ठीक है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज इन अ पेडिग्री एनालिसिस जो कि हम देख चुके हैं। जेनेटिक डिजॉर्डर में बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरी। जेनेटिक डिजॉर्डर को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है मेंडेलियन डिजॉर्डर, दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोमल डिजॉर्डर। ठीक है, मेंडेलियन डिजॉर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन एंड म्यूटेशंस इन अ सिंगल जीन। ठीक है, मेंडेलियन डिजॉर्डर जो होता है वो क्या होता है, अल्टरनेशन और म्यूटेशन जो होता है वो सिंगल जीन में अगर अल्टरनेशन हो जाता है या म्यूटेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिजॉर्डर। ठीक है, मेंडेलियन डिजॉर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। इसको हम लोग ट्रेस कैसे कर पाते हैं, तो किसके द्वारा कर पाते हैं, तो पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा कर पाते हैं। ठीक है,
मेंडेलियन डिजॉर्डर आर हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया ईटीसी। ठीक है, ये सब क्या है? मेंडेलियन डिजॉर्डर हैं। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में अब बात करेंगे, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। अभी देखिए, कलर ब्लाइंडनेस में इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजॉर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कॉर्न ऑफ आइज रिजल्टिंग द फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। ठीक है, यानी ये डिस्क्रिमिनेट कर नहीं कर पाते हैं, अंदर कर नहीं कर पाते हैं रेड और ग्रीन कलर में। ठीक है, इट्स अकर 8% in males and 0.4% in of females. This is because the genes that leads to red green color blindness आर ऑन दी एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, क्योंकि जीन जो होता है इसके जो इसके जो जीन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? एक्स क्रोमोजोम पे होते हैं। द डाउटर विल बी नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड यूज अनलेस हर मदर इज अ कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। ठीक है, अगर मदर कैरियर है और फादर कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंड है से ग्रसित है, तो तब जाके फीमेल जो होगी, वो फीमेल चाइल्ड जब होगी तो उसको कलर ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम पहले बात करेंगे तो एक सबसे पहले ये क्या है? एक्स से एक्स, मतलब ये क्या है? कैरियर फीमेल है, जो क्या है? किसके लिए? कलर ब्लाइंडनेस के लिए है। ये एक्स सी ये क्या है? ये हो गया अफेक्टेड फीमेल। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें एक्स सी एंड एक्स वाई, तो ये हो गया क्या? अफेक्टेड सन। ठीक है, लेकिन फिर यहीं पे बात करते हैं हम, अगर हम बात करते हैं जैसे कि अगर फादर कोई है, फादर है एक्स सी वाई। ठीक है, और मदर क्या हो गई? मदर है कैरियर, यानी एक्स सी एक्स। ठीक है, तो जो सन होगा तो वो क्या होगा? एक्स सी और वाई। चांसेस क्या होगा? 100% में कितना? ये हो जाएगा आपका एक्स एक्स, ये हो जाए फर्स्ट चाइल्ड बनेगा, यानी फर्स्ट बनेगा तो क्या बनेगा? एक्स सी एक्स वाई। दूसरा चाइल्ड बनेगा तो क्या बनेगा? दूसरा चाइल्ड बनेगा तो इसमें हम इसके साथ करेंगे तो एक नॉर्मल होगा, यानी एक्स वाई। दूसरा तीसरा चाइल्ड बनेगा एक एक्स सी एक्स, मतलब कैरियर, और एक इन्फेक्टेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों क्रॉस कराएगा तो इन्फेक्टेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि अगर डाउटर जो कब नॉर्मल पैदा होगी? कलर ब्लाइंडेड, अगर कलर ब्लाइंड है तो मदर क्या होगी? कैरियर, और फादर जो होंगे वो कलर ब्लाइंड से ग्रसित होंगे, तभी जाके एक डाउटर जो होगी वो क्या होगी? फीमेल चाइल्ड, यानी जिसको हम बोलेंगे फीमेल चाइल्ड, वो क्या होगी? कलर ब्लाइंड से ग्रसित होगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हीमोफीलिया। क्या हीमोफीलिया? ये क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है, इसको हम लोग ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखेंगे एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रोटोनोपिया जो होता है वो क्या करता है? रेड कलर को हम लोग रेड कलर्स नहीं देख पाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोटोनोपिया। ठीक है, ड्यूटेरोनोपिया जो होता है वो ग्रीन कलर नहीं देखने की वजह से होता है। इसमें क्या करेंगे? ये ग्रीन कलर के लिए होता है, और ट्रेटोनोपिया जो होता है वो ब्लू कलर के लिए होता है। ठीक है, और जो कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है वो किसके द्वारा चेक किया जाता है? इस हरा चार्ट के माध्यम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हीमोफीलिया में देखेंगे तो ये बताए थे हम एक्स एच, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरी तरह से हीमोफीलिया से ग्रसित। एक्स एच एक्स, ये हो जाएगा कैरियर फीमेल, ये हो जाएगी क्या? इन्फेक्टेड फीमेल। एक्स एच वाई जो होगी वो क्या हो जाएगा?
इन्फेक्टेड मेल यानी सन, ठीक है, और एक्स वाई जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल सन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे, ड्यू टू दिस द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स एट अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। मतलब अगर हम कहीं भी थोड़ा सा कट लग जाए, बाय द वे एक्सीडेंट हो जाए या किसी चाकू से कट जाए, कुछ काटते वक्त चाकू से कट जाए, तो वहाँ से ब्लीडिंग जो होगा वो ऑन एक्सेप्ट ऑन यानी नॉन, उसको बोलेंगे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगा, ठीक है, रुकेगा नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कह रहा है द फैमिली ऑफ पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी है थी, तो उन सो अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डेसिगेंट्स एज से वाज द कैरियर ऑफ डिजीज, क्योंकि वो क्या थी, डिजीज के कैरियर, डिजीज इस हीमोफीलिया डिजीज की क्या थी कैरियर थी, इसकी वजह से उनके फैमिली में चलते अभी भी क्या करता है, चलता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सिकल सेल एनीमिया का, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर फॉर दिस जीन, ठीक है। ये हेट्रोजाइगस होगा कंडीशन, होमोजाइगस नहीं होगा, बोथ पेरेंट्स जो होंगे वो कैरियर होंगे, ठीक है। दी डिजीज इज कंट्रोल बाई अ सिंगल पेयर ऑफ एलील, जिसको हम लोग बोलते हैं HbA and HbS, ठीक है। अब कह रहा है कि द डिफेक्टेड इज कॉज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशंस ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेनिलिन, यानी एट द सिक्स पोजिशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इससे 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि डिजीज सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो किसके डिफेक्ट से होता है, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वेनिलिन आ जाता है, किस किस पोजीशन पे, तो 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चैन में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था अल्फा ग्लोबुलिन और एक पूछा था बीटा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन चैन पे ही होगा, क्योंकि ऑप्शन में बीटा ग्लोबुलिन रहेगा और अल्फा ग्लोबुलिन चैन भी रहेगा, ठीक है। 6th पोजीशन भी रहेगा, 5th पोजीशन भी रहेगा, ठीक है। अगर एक बात करेगा, चेंज कर देगा तो कि वेनिलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड कर देगा और ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या कर देगा, वेनिलिन। तो ये इतना याद रखिएगा, सीक्वेंस GV, यानी ग्लूटामिक एसिड से क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड के जगह पे आता है वेनिलिन, ना कि वेनिलिन के जगह आता है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। अपोजिट नहीं होता है, सीधी बात हमको करना है। ग्लूटामिक एसिड के किसके जगह पे ग्लूटामिक एसिड चेंज कर देता है, किसके जगह, वेनिलिन के जगह, यानी कोई दिक्कत नहीं है। फिगर में हम लोग इसके बारे में अच्छा से जानेंगे, देखेंगे। अब कह रहा है द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। लो ऑक्सीजन टेंशन पे जब क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा हीमोग्लोबिन का, तो कॉजिंग चेंज इन द शेप ऑफ RBC फ्रॉम बाइकॉन्केव डिस्क टू इलोंगेट सिकल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिकल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे कि देखिए, ये नॉर्मल क्या है, हीमोग्लोबिन है CAG CTC, और नॉर्मल हीमोग्लोबिन में आ रहा है, और ये हीमोग्लोबिन A है, हीमोग्लोबिन S है, ठीक, यानी सिकल्ड है, ठीक है। अब कह रहा है कि mRNA के साथ वेनिलिन, हिस्टामिन, ल्यूकोथायरमिन, प्रोनिन, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 6th पोजीशन पे चेंज करके क्या आ जा रहा है, ये वेनिलिन आ जा रहा है, यानी ग्लूटामिक एसिड चेंज के प्लेस को चेंज करके वहाँ पे वेनिलिन का आना ही क्या होता है, सिकल सेल, ठीक है। इस फिगर को भी दे देता है कभी कभी, अब पूछ लेता है कि यहाँ पे क्या रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रख के, और पूछ लेता है कि ये किस डिजीज से ग्रसित है या ये किस डिजीज का फिगर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो फिगर भी अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फिनाइल किटोनुरिया के बारे में, ठीक है। अब फिनाइल किटोनुरिया क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको PQ डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स होता है, ये भी ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज होता है, ठीक है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक ऑफ एन एंजाइम दैट कन्वर्टेड द इम्यूनो एसिड फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन, ठीक है।
ये क्या करता है, अमीनो एसिड को अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन को किस में चेंज कर देता है, टायरोसिन में, ठीक है। ये चेंज नहीं कर पाता है, ठीक है। occur at the affected individual lack of an enzymes that converted into amino acid phenylalanine into tyrosine. अब नेक्स्ट पॉइंट है, the result of this phenylalanine is accumulated and converted into phenyl pyruvic acid and other derivative. जब फिनाइल एलानिन जो होगा वो उसका एक्यूमुलेशन होगा, इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट करना चालू करता है किसमें, फिनाइल पायरुविक एसिड में एंड अदर डेरिवेटिव में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एक्यूमुलेशन ऑफ दिस इन ब्रेन रिजल्ट इन द मेंटल रिटार्डेशंस, दिस आर आल्सो एक्सट्रैक्टेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, ठीक है। अब एक्यूमुलेशन जब ज़्यादा, जितना ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, तो उससे इफेक्ट किस पे पड़ेगा, ब्रेन पे पड़ेगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। और दिस आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। यूरिन के थ्रू क्या होगा, एक्सक्रीटेड होगा, क्यों, क्योंकि ये अब किडनी जो होता है वो पूरी तरह से इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, यानी पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, दिस इज ऑल्सो एन ऑटोजोम्स लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज, ठीक है। ये भी क्या है, ऑटो रिसेसिव ब्लड डिजीज है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन्स, यानी अनअफेक्टेड होगा, कैरियर होना है लेकिन अनअफेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू either mutation or deletion which ultimately result in a reduced rate of synthesis of one of the globulin chains, alpha and beta chains that make up hemoglobin. This causes the formation of abnormal hemoglobin molecule resulting into anemia, ठीक है। Thalassemia can be classified according to which chain of the hemoglobin molecule is affected. In alpha thalassemia, production of alpha globulin chain is affected, while beta thalassemia, production of beta globulin chain is affected. Most important line है, point है कि अल्फा में कौन सा ग्लोबुलिन चैन अफेक्टेड होता है, तो अल्फा, बीटा में कौन सा होता है, तो बीटा ग्लोबुलिन चैन जो होता है अफेक्टेड होता है, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स HbA1 एंड HbA2 on chromosome number 16 of each parent, and it absorbed due to mutation or deletions of one or more of the 4 gene, ठीक है। while beta thalassemia is controlled by the single gene HBB on chromosome number 11 of each parent and occur due to mutation of one or both the genes, ठीक है। thalassemia differs from sickle cell anemia in that the former quantitative problems of synthesizing too few globulin molecule, while the latter is a qualitative problems of synthesizing incorrectly functioning of globulin, ठीक है। यहाँ पे हमको बस इतना याद रखना है, बीटा थैलेसीमिया किस क्रोमोजोम पे, तो 11, और अल्फा किस पे, 16 पे, ठीक है। क्रोमोजोमल डिजॉर्डर में कौन कौन होता है, द फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल्स रिजल्ट इन द गेन ऑफ और लॉस ऑफ क्रोमोजोम्स इज कॉल्ड एनेप्लॉइडी, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज, द सेल डिवीजन रिजल्ट इन द इंक्रीज द होल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स ऑफ इन एन ऑर्गेनिजम्स एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, उसको बोलते हैं एनेप्लॉइडी, ठीक है। ये जनरली कहाँ मिलता है, तो प्लांट्स में मिलते हैं। पॉलीप्लॉइडी जनरली हमको कहाँ मिलता है, तो प्लांट्स में, ठीक है। इंडिविजुअल्स में लेक वन ऑफ एनी वन पेयर, ठीक है। दिस सिचुएशन इज नोन एज ट्राइसोमी एंड मोनोजोमी ऑफ क्रोमोजोम, कोई एक पेयर क्या हो, लेक हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोजोमी या ट्राइजोमी, ठीक है। Down syndrome, the presence of additional copy of chromosomes number 24
यानी ट्राइसोमी ऑफ 21, द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम्स नंबर 21, ठीक है। ये क्या होगा, एडिशनल कॉपी बन जाता है, 21 क्रोमोजोम का एक नया कॉपी बन जाता है। फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैग्डन डाउन इन 1866 में, ठीक है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स इज शॉर्ट structures with a small round head for forward tongue and partially open mouth, ठीक है। palm is broad and characteristic palm creases, physical psychomotor and mental development is retarded, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, फ्लैट बैक ऑफ हेड, ठीक है, ब्रॉड फ्लैट फेस हो जाएगा, मेनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स हो जाएगा, ठीक है, पाम क्रीजेस हो जाएगा, और बिग एंड रिंकल टंग हो जाएगा, और कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज से ये क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम्स के बारे में, ठीक है। दिस जेनेटिक डिजॉर्डर्स इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम रिजल्टिंग इन द कैरियोटाइप ऑफ 47XXY, ठीक है। क्लिनीफिल्टर में क्या होता है, 47 क्रोमोजोम, हम ह्यूमन के लाइफ में ह्यूमन्स क्रोमोजोम कितना नंबर है, 46, तो लेकिन इसमें क्या होगा 47XXY, ठीक है। सच एन इंडिविजुअल्स इज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर फेमिनाइन डेवलपमेंट, यानी इसमें क्या हो सकता है, इस इंडिविजुअल्स जो होंगे उसमें क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाएगा, यानी मेल के केस में यह क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं गाइनेकोमैस्टिया, ठीक है। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस सच इंडिविजुअल्स आर स्टाइल, और ये जनरली स्टाइल होंगे, ठीक है, मतलब बाँझपन इनमें होगा, ये बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी इनमें नहीं होगी, ठीक है। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम्स के बारे में। तो सच डिजॉर्डर इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन और ऑफ एक्स क्रोमोजोम, एक एक्स क्रोमोजोम क्या होगा, एब्सेंस होगा, यानी 45 विथ X0। सच फीमेल्स आर स्टाइल एज ovary are ruminantly besides other features including lack of other secondary sexual character। इसमें क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, हाई पीस लो पीस, इसके बारे में, ठीक है। फीमेल इसमें क्या होगा, वो चीज़ क्या होगा, लेक रहेगा, नहीं आएगा जल्दी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।